ये तुमने ठीक नहीं किया पिया। क्या जरूरत थी आलियार को ये सब बताने की? क्या हालत हुई होगी ना उस बेचारे की अपने बाप के बारे में ये सब जानकर। तो मैं और क्या करती अम्मा, उसके सवालों का जवाब नहीं था मेरे पास, और एक ना एक दिन तो सच से पता चलना ही था ना। अम्मा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर भी क्या ये मौका था ऐसी बात करने का? वो बेचारा शरीफ सा लड़का पहले ही तुम्हारे बाप के रवैये की वजह से दिल बर्दाश्त परेशान सा होके गया इस घर से, और ऊपर से तुमने ये पहाड़ गिरा दिया उस पे। तो मैं और क्या करती अम्मा, उसको अब्बा की परेशानी नजर नहीं आ रही थी, बस अपने बाबा की इंसल्ट नजर आ रही थी। अब्बा को झूठा समझ रहा था वो। सच का चेहरा दिखाना जरूरी हो गया था मेरे लिए। मैं अब्बा के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकती अम्मा। पिया, सभी को अपने माँ बाप बहुत प्यारे होते हैं। दरअसल मैं खुद तुमसे बहुत दिन से एक बात करना चाह रही थी। क्या बात, बताएं। देखो पिया, चाहे कुछ भी हो जाए, लोग तुमसे कुछ भी कह लें, बस सिर्फ तुम्हें एक बात याद रखनी है, तुम्हारे अब्बा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और मैं भी। ये बात जानती हूं मैं, बहुत अच्छी तरह पता है मुझे, कि आप मुझसे आज ये बात क्यों कह रही? बस न जाने क्यों दिल इन हालात की वजह से घबराने सा लगा है। ऐसे लगता है जैसे किसी बहुत बड़ी मुसीबत ने इस घर की खुशियों का ताक़ुब कर लिया। कुछ होने वाला है। कुछ नहीं होगा अम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना। इंशाल्लाह। देखिया, तुम्हारे अब्बा आ गए, चलो नीचे चलते हैं और आलियार का जिक्र उनके सामने नहीं करना, समझ गई? आज क्या कहना चाहते हो तुम? अपने बाप को कटहरे में खड़ा करके सवाल कर रहे हो? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, वो लड़का सावन, उससे आपका क्या ताल्लुक है? और मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये बेमकसद सवाल का क्या मतलब? किसके कहने पर अदालत लगा रहे हो तुम? आप मुझसे सवाल के बदले सवाल नहीं पूछ सकते जिस ढंग से। किस लहजे में बात कर रहे हो तुम बाबा से? नहीं, कहने दो। मुझे भी अपने नमक का असर देखना है कि कितना देर हुआ है। बेटा बाप के सामने खड़ा है, मुझसे सवाल नहीं करेगा तो किससे करेगा? आप मेरी बात का गलत मतलब ले रहे हैं। तुम वो पूछो जो तुम्हारे जहन में डालकर पूछने के लिए यहां भेजा गया है। ठीक है, if you insist। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि पिया के डैड के गैराज के सिलसिले में जो माफिया इन्वॉल्व है, क्या उसके पीछे आप या आपका स्टाफ? आलियार, होश में हो? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तो मैं भी इस बात पे यकीन नहीं करना चाहता, इसीलिए एक दफा डैड के मुंह से सुनना चाहूंगा। मैं तुमसे कहूंगा तो तुम्हें इतना ना चाहिएगा? ठीक ठीक है।
फिर सुनो। ये अमेरिका या विलायत नहीं, यहां धंधा चलाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये जो तुम शान से शहर की सड़कों में बॉडीगार्ड्स के साथ फिरते हो, या ये आलीशान महल जैसे घर में रहते हो, ये ठाट बाट, ये शान और शौकत इतनी आसानी से नहीं मिलती। बरसों दिन रात एक किए मैंने, वक्त की भट्टी में जलाया है खुद को मैंने, तब कहीं जाकर जिंदगी का ये कुंदन तब कर बाहर निकलता है। मेरे बहुत सारे धंधे हैं। तुम क्या कहते हो, वो बिजनेस, और इन बिजनेस में से एक बिजनेस जमीन की खरीदो फरोख्त। जमीनों के सौदे में ऊंच नीच तो होती रहती है, मगर एक बात याद रखना, यहां मांगने से कुछ नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। मगर मैंने आज तक कभी कुछ नहीं छीना, कीमत अदा करके कब्जा लिया। कब्जा तुम क्या बोलते हो अंग्रेजी जबान में? पोजीशन। But now we don't need any of that, बाबा। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपका किसी भी इस तरह के इलीगल काम में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, पर फिर भी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं। तुम क्या चाहते हो ये बताओ। ठीक है, I'll be straight up. मैं चाहता हूं किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर आप या आपका स्टाफ पिया के डैड के गैराज के सिलसिले में इन्वॉल्व है तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हमें इमीडिएटली वहां पे जाके उनसे माफी मांगनी चाहिए और मुझे यकीन है कि अब हमारी माफी कबूल करेंगे।